तेरी नागरिया तेरी मैया तेरी दरबार नाच हंस के नागरिया तेरी नागरिया तेरी मैया तेरी दरबार नाच हंस के नागरिया तेरी मैया तेरी दरबार नाच हंस तेरी नागरिया भवन सजायो हम कवने गुण तेरा पायो भक्तों ने भवन रचायो हम राजा याति ने बहुत वर्षों तक राज्य भोगा। उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। कोकरो भजमान शुचि कंबल बहसी कोकरो सुसुतो महिलो मात नहीं स्थिता। श्री सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित युद्धबल में 7 वर्ष के पुत्र के 4 पुत्र हुए जिनके नाम कोकरो भजमान शुचि और कंबल बहसी हुए हैं। और वैसे कुकरू का पुत्र बन्न हुआ, बनने का बिलोमा, बिलोमा का कपोत रोमा, कपोत रोमा का अनु हुआ। और अनु के पुत्र अंडक, अंडक के दुंदुभी, दुंदुभी का रिद्धोत, रिद्धोत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहुक नाम का पुत्र और आहुति नाम की कन्या हुई। बोले गोविंद भगवान की। आहुक के 2 पुत्र हुए हैं, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देवमान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहनें भी थी, धतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा,
राष्ट्रपाल का। देखिए इनका विवाह देव बहाग जो वसुदेव जी के छोटे भाई थे उनके साथ हुआ था। बोले गोविंद भगवान की। परीक्षित पूछने लगे भगवान राजा उग्रसेन तो बहुत ही सीधे स्वभाव के थे, लेकिन ये कंस जैसा क्रूर पुत्र कहाँ से पैदा हो गया, इस कथा को सुनाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित एक बार की बात है, उग्रसेन की रानी पवन रेखा अपनी सखियों के सहित बाग में घूमने के लिए गई है। इधर देखिए बाग का आनंद लेते लेते वह देखिए आगे निकल गई, पवन का वेग आया, सभी इधर उधर बिछड़ गई, सहेलियों से अलग हो गई। अकेला देख करके देखिए दुर्मिलक नाम का राक्षस वहां पर आया, उग्रसेन का उसने भेष धारण किया है। रानी से देखिए जंगल में ही सहवास करने की उसने इच्छा जाहिर की, लेकिन रानी ने मना किया, फिर भी उसने नहीं माना। और देखिए रानी पवन रेखा के साथ उसने सहवास किया। जब उसने असली रूप दिखाया तो रानी घबरा गई और कहा दुष्ट मैं तुझे इसी क्षण साफ दे दूंगा, मैं तुझे अभी साफ देती हूँ। दुर्मिलक बोला रानी तू मुझे साफ मत दे, मैंने तेरी कोख बंद देख करके ऐसा किया है, तू चिंता मत कर, 10वें महीना में तेरे ऐसा एक पुत्र पैदा होगा जो सारी पृथ्वी को जीत करके संसार पर राज्य करेगा, शासन करेगा और सिवाय भगवान के अलावा उसे दुनिया में कोई मारने वाला पैदा नहीं होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। दुर्मिलक ने कहा कि मैं पहले जन्म में मेरा नाम कालनेम था, उस समय भी मैंने विष्णु भगवान से युद्ध किया था। बोलिए गोविंद भगवान की। अब रानी पवन रेखा के 10वें महीने की मांग सुधी 13 दिन बृहस्पतिवार को कंस का जन्म हुआ। और समय देखिए हवाएं बहुत तेज चल रही थी, पृथ्वी पर हजारों उत्पात होने लगे थे, बादल गरज रहे थे और देखिए पृथ्वी कांप रही थी, चारों ओर अंधेरा दिखाई दे रहा था। बड़े होने पर यह कंस ऐसा दुष्ट निकला, ऐसा दुष्ट पुत्र हुआ कि जिसके अत्याचारों की गणना नहीं की जा सकती। भक्तों प्यारे सज्जनों, उसने अपने पिता को जबरदस्ती राज सिंहासन से दूर फेंक दिया और स्वयं राजा बन करके बैठ गया। प्यारे सज्जनों, अब मैंने आपको कंस का देखिए वंश वर्णन सुना दिया, अब तुम्हें वसुदेव जी के वंश का वर्णन सुनाता हूँ कि वसुदेव कैसे थे, कहाँ पैदा हुए। तो देखिए चित्ररथ के पुत्र का नाम है विदुरथ, विदुरथ से सूर, सूर से भजमान और भजमान से शनि हुए और शनि से स्वयंभोज, स्वयंभोज से हृदय हुए हैं। इन हृदय के 3 पुत्र हुए जिनके नाम है देवाम, शतधन्वा और कृतवर्मा। यानी कृतवर्मा देववीर के पुत्र सूरसेन की पत्नी का नाम था मालसा, उसके सूरसेन यानी आगे चल करके 10 पुत्र हुए जिनके नाम है वसुदेव, देवभाग, देवसुरवा, आनक, संजय, श्यामक, कंग, समीक, वत्सक और ब्रह्म, ये 10 भाई हुए हैं वसुदेव जी। और देखिए वसुदेव की 5 बहनें भी थी। इन वसुदेव जी की 5 बहनें बताई गई हैं भागवत के अंदर। इनके नाम है प्रथा, जिन्हें कुंती कहते थे, पांडु को ब्याई गई थी। कुंती सतदेवा, सुतकीर्ति, सुतसुरवा और राजाद देवी, जिनमें कुंती पांडु को, सुतदेवा कुरु देश के राजा वृद्ध शर्मा को ब्याई गई, जिसका पुत्र देखिए दंतवक्र हुआ था। वही अगले जन्म में हिरण्याक्ष भी था। और देखिए सुतकीर्ति का विवाह कैकेय देश के राजा धृष्टकेतु के साथ हुआ, जिससे 57 आगे चल करके 5 के कई पुत्र हुए। और इनमें जो राजाद देवी का विवाह जयसेन से हुआ, उनके पुत्र बिंदु और अनुबिंदु हुए हैं। सुतसुरवा का विवाह चेतराज दम्भोज के साथ हुआ है, जिसका पुत्र शिशुपाल था। इन वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मंद्रा, रोचना, हिला, देवकी आदि बहुत सी रानियां थी। बोली गोविंद भगवान की।
आगे चलकर इन्हीं के गर्भ से आकर के स्वयं भगवान ने अवतार धारण किया। बोलिए गोविंद भगवान की। लिखा है कि जब जब अधर्म का नाश होता है, धर्म का नाश होता है, अधर्म अधिक बढ़ जाता है, तब तो भगवान आकर के निवास वास करते हैं। लिखा है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् रक्षाणां च साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भाई जब मैं छोटा था तब मैंने देखा था कि कथाएं चलती थी तो बड़ा भीड़ होती थी और वहां पर न तो कोई ढोलक वाला होता था और वहीं बाजे वाला होता था। मुझसे तो आप बुजुर्ग हैं, बड़े बैठे हुए हैं और आपको अधिक अनुभव होगा। और उन कथाओं में इतना आनंद आता था जिसकी कोई सीमा नहीं। और कलियों में तो लिख दिया कि ये फलम नास्ति तत्सान योगेन सम्मदना तत्फलम लभते सर्व कलोकेश्वे कीर्तना। जो फल तपस्या एवं समाज से भी प्राप्त नहीं होता है, वही फल इस कलियों में भली प्रकार कीर्तन मात्र करते रहेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन कीर्तन और राम राम करने में भी हमें आजकल तो लज्जा आ रही है। भक्तों तो कल्याण कैसे होगा? फिर कलियों में सोचा कि किसी भी प्रकार कलियों में व्यक्ति आते रहे और हमारी कथा से जुड़ते रहे। तो देखिए फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, तो दवा जब कुछ कड़वी होती है तो वो कहता है कि भाई शहद में मिला के चाट लेना, यानी शहद के लालच से वो दवा खाने शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद कथा में थोड़ा सा शहद डाल दिया, शहद डाल दिया यानी उसमें थोड़ा साज बाज वगैरह लगा दिया ताकि भीड़ आती रहे और जुटती रहे। और अब तो कुछ ही दिन शेष है और अब भी चल रहा है वही कार्यक्रम नाच गाने का। लड़कियां आ रही हैं, कथा कर रही हैं, जबकि बिल्कुल निषेध है। हर समय रजस्वला होती है, फिर भी कथा करती हैं और करवाते हैं। स्वयं तो नरक में जा ही रहे हैं, लेकिन दूसरों को भी नरक में ले जाने की आजकल प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो हमारा सभी माता बहन भाई बड़े बुजुर्गों से निवेदन है कि आप किसी से भी कथा कराना, लेकिन अपने गांव में जहाँ तक हो तहाँ तक लेडीज को नहीं लाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय श्री राधे। देखिए श्री जी दानी दाताओं के नाम है ये 500 रुपए विजय सिंह गुर्जर, 50 रुपए पुष्पेंद्र यादव गाड़ी वाले, 50 रुपए नीरज कुमार बघेल, 20 रुपए नीरज शुकोहाबाद वाले और 100 रुपए विकास बीटीसी सदस्य, 100 रुपए नरेश सनोप कल्लू सिंह, 50 रुपए अंजू कुमार बहादुरपुर निवासी। ये भक्तवर भगवान की कथा में दान अर्पण कर रहे, ठाकुर जी कथा में इनका परिवार सुख शांति से धन धान से भरपूर है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब पृथ्वी देखी अधिक परेशान होने लगी, जब पृथ्वी परेशान होने लगी भक्तों, तब देखिए अधर्म मद से बढ़ने लगा तो उसने गाय का रूप धारण किया और कहाँ गई है? देवताओं के लोक में जा रही है। हाँ जब अधर्म बढ़ो और कंस को पृथ्वी ने घबराई, हाँ जब अधर्म बढ़ो कंस को पृथ्वी घबराई, जाने
को छोड़ करके रसातल में चली जाऊंगी। देवता ने कहा हमारे बस की बात नहीं, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। गाय को लेकर पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा के पास गए। अरे देव प्रभु ब्रह्मा ढिना आए और ब्रह्मा सब देव अनुकूल के शंकर ढाए। ब्रह्मा सब देव झूमते शंकर ढाए भैया। ब्रह्मा सब देव झूमते शंकर ढाए। अरे कहीं सुन गोरे स्वामी हाथी रखने तो मैं शयन करे वो जगयांतरयामी। भैया धीरज तो मैं शयन करे वो जगयांतरयामी। धीरज तो मैं शयन करे वो जगयांतरयामी। देवता ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा शंकर के पास गए। शंकर जी देखे क्षीर सागर में भगवान के पास जा रहे हैं और क्या किया है? अरे करो विनती उनकी जा करो। हाँ ओम प्रकाश की नाव लगे गुरु हमारा हुआ करो। अरे बिना जगत की नाव लगे गुरु हमारा करो। बोलिए गोविंद भगवान की। जब सभी देवताओं ने मां मिलकर भगवान की स्तुति की तब आकाशवाणी हुई कि तुम सभी देवी देवता ब्रज मंडल में जाकर के मथुरा नगरी में जन्म लो और मैं पीछे श्री वसुदेव के घर देवकी के गर्भ से अवतार धारण करूंगा और अपनी बाल लीलाएं कर यशोदा मैया को शुद्ध गूंजूंगा। यह आकाशवाणी ब्रह्मा ने सबको बुला करके कही। इसके पश्चात सुरमन किन्नर गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों समेत ब्रजमंडल में जाकर के जन्म लें। सभी देवता को फैलाए और आगे चलकर जो चारों वेदों की ऋचाएं थी वही गोपियां बन गई। बोली गोविंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, कंस तो इसी अनीति से राज्य करने लगा है। मथुरा में राज करने लगा और उग्रसेन कारागार में दुख सहने लगे। और देखिए देवक कंस के चाचा थे, उनकी कन्या का नाम था देवकी। जब देवकी विवाह के योग्य हुई तो कंस ने कहा कि इस कन्या का तो मैं विवाह करूंगा। देखे राजा उग्रसेन ने सभा बुलाई, सभा में सबको आमंत्रित किया। सभी से कहा भैया देवकी परियोग्य हो चुकी है, उसके लिए कहीं पर वर की तलाश करो। प्यारे सज्जनों, हमारी माता बहनों, जब इस प्रकार कहा तो सबने अपनी राय के अनुसार सबने वर बताए। कंस आ गया। कंस ने कहा ये कुछ नहीं होगा और मैं सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ अपनी बहन का विवाह करूंगा। बोली गोविंद भगवान की जय। कंस के कहने के अनुसार देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ पक्का हो गया। जब वसुदेव जी के पास लगन पत्रिका को पहुंचा दिया गया है भक्तों, इधर वसुदेव जी को बड़ा हर्ष हुआ कि मेरा विवाह कंस की जो बहन है देवकी के साथ होगा तो बड़ी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज देखिए वसुदेव दूल्हा बनाए गए। दूल्हा बनाने के बाद आज भी विधान है कि जब दूल्हा बनाया जाता है तो सबसे पहले कुएं के पास जाता है। आज भी रिवाज है। तो आज जा रहे हैं, देखिए और क्या होता है। सभी गाना गा रहे हैं। वसुदेव
पूजने कुआ हो जाता है। अरे अम्मा पैर कुआ में डाले, अम्मा पैर कुआ में डाले, दूल्हा हाथ से पकड़ उठावे, दूल्हा हाथ से पकड़ उठावे, अम्मा गोर बहू ले आओ डाले भापरिया, गोर बहू ले आओ डाले भापरिया, वसुदेव कुआर चले डाले भापरिया, वसुदेव कुआर चले डाले भापरिया, वसुदेव कुआर चले डाले भापरिया। हुआ के बाद जब आगे के लिए चला तो हमारी माता गाती हैं, क्या गाती हैं? अरे चलते तो सब परियो रे लम्हा होई जाए, चलते तो सब परियो रे हो, चलते लोग परियो रे लम्हा होई जाए, और क्या गाती है? नदी ले गयो ढाल तलवरिया, नदी ले गयो ढाल तलवरिया, नदी ले गयो जी ढाल तलवरिया, नदी ले गयो अब नदी ले गयो चुनरिया, लम्हा होई जाए, नदी ले गयो चुनरिया भैया जी गाना जोर से लगाओ, बैटरी का डाउन है गई, खाई पी के आए तो बच गई का। देखिए भैया कल बहुत सुंदर कथा आ रही है आपके सामने, जिसमें भगवान कन्हैया की बाल लीलाएं हो गई, कैसे माखन चुराया, मैया ने कैसे रस्सी में बांधा है और पूतना को कैसे मार दिया, अनंत प्रकार की बहुत सुंदर कथा आएगी। और बाद में आएगी गोवर्धन पूजा। तो देखिए कल गोवर्धन पूजा के लिए हमें क्या करना है। गोवर्धन पूजा में जो भी हमें बना के लाना है, खीर पूरी पुआ हलवा रबड़ी, वो सब भैया बढ़िया तरह से लाना, ऐसे मत लाना कि देखिए हमें एक दृष्टांत याद आ गया। भाई शांति बनाए रखें, बहुत सुंदर कथा आ रही है। देखें कैसी लानी है खीर बना के। हमें एक दृष्टांत याद आ गया कि किसी गांव में एक सेठ रहते थे। सेठ जानते हो जिनके पास दाम पैसा होता है, सेठ रहते थे। उनके पास एक ही लड़का था, पुराने जमाने की बात है, पढ़े लिखे बहुत थे। तो अब उसके जब एक लड़का है, जमीन जायदाद की कमी नहीं है, धन माल की कमी नहीं है, हमारे प्रधान जी बात रहे,
अब देखिए उस लड़के ने, सेठ ने क्या किया कि बीए पास कर लिया। अब शादी वाय आने लगे, ए भाई तकत का उधमन मचाओ। अब उसकी शादी वाय आने लगे, उसने एमए कर ली। फिर जब एमए हो गई, अब शादी वाय आने लगे तो सेठ ने कही जब ललाने एमए कर ली है तो बीए पढ़ी लिखी लड़की तो हो, बीए पढ़ी लिखी लड़की तब भी हो। अब देखिए धीरे धीरे कोई आके हमारी लड़की ने हाई स्कूल कर लिया है, किसी ने कहा हमारी ने इंटर कर लिया, तब तो नहीं होगी। एक आ गए बीए पास वाले और आपकी कन्या ने कितना पढ़ लिया है कि हमारी कन्या ने बीए पास कर लिया, चलो तब तो शादी हो जाएगी। देखिए भैया शादी पक्की हो गई। जब शादी पक्की हो गई और धीरे धीरे अब गांव में चर्चा हुई, बड़ी बूढ़ी हमारी पहले पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव में चर्चा हुई बहना फलाने के जहाजो ब्याह है के आवे गांव में पियो आवे। अब बेका जाने के पियो पढ़ी लिखी बहू आवे, बे तो जाने कोई ऐसा हथियार आवे पियो जो आज तक काऊ के ब्याह में ना मिलो। उनके कैसो बहना पियो हो तो अगर देखो हम ना है, अब आवे वो तब पता लगे पियो कैसो है। अब प्यारे सज्जनों धीरे धीरे वही दिन आ गया जो बारात का होता है। तो पहले जमाने में हम आप जाते थे कि तो अभी 10-15 साल पहले की बात है, तो टाट पट्टियों पर बारात जाती थी, बैठती थी और पत्थर होती थी और सब बड़े ढंग से सभी लोगों को एक सा चीज मिलता था, सभी खाते पीते थे। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब तो बफरियानी डोंगा सिस्टम चलता है। तो भाई वहां जाकर के बारात पहुंच गई। जब बारात पहुंची और पहले जन्माशा लगता था 3-3 दिन तक बारात पड़ी रहती थी, कदुआ पूरी पला में रख दो और रास्ता में लहड़ू गाड़ी में खा लो और आ जाओ। एक आध बारात हमने भी की है। अब देखिए बड़ा आनंद आता था। बारात पहुंची तो भाई अब नाम भी बढ़िया है, डोगा सिस्टम। डॉग माने कुत्ता और सिस्टम माने तरीका, यानी डोगा सिस्टम, डॉग माने कुत्ता और सिस्टम माने तरीका। अब कुत्ते की तरीके से खाइए और हाथ पैर लिसक जा तो दूसरा हटिए भैया गया, हाथ भी पूछ गए कुर्ता से और आगे भी बढ़ गए। अब भाई डोगा सिस्टम हो, सबने खाई, काऊ को निकाल, रसगुल्ले मिल गए। ये नए नए जवान लड़का रहे, सारे रसगुल्ला रबड़ी चूस गए, बेचारे बुढ़े बड़े और वैसे ही कचौड़ी खाई भी रह गए। अब देखिए आगे गए तो पहले केवल नाई और ब्राह्मण जाते थे, चाहे लड़की खराब हो चाहे सही हो वो बता देता, शादी हो जाती। 3-3 साल बाद 5-5 साल बाद शादियां विदा होती थी। यही पता नहीं है कि हमारी पत्नी कैसी है, चाहे कहूँ घूमती रहे हम नहीं पहचान पाए। लेकिन अब तो भैया रात को और क्या चलता है, बरमाला, बरमाला चलती है ना वो तो भाई वहां पर बरमाला हुई। तो बरमाला जब पहले ही लड़की सब कुछ सारा समाज पूरी बारात देख लेती है, फिर उसके बाद कहो कि आप पल्लू करो या लाज करो, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। जब पहले ही सब कुछ देख चुके तो पल्ला किसका है। अब देखिए शादी हुई, बरमाला हुई, बरमाला होने के बाद विवाह हुआ। विवाह होने के बाद अब बीओ साहब गाड़ी में बैठे थे। अब गाड़ी में बैठे और छर्रा से बारात चली और आए के सुनहरा में रुक गए। अब जैसे ही सुनारा में बारात रुकी, ढुकरिया भाजी, नंद भाजी तो बड़ो गिलास लेके शरबत हो। अब वहां पे तो बड़ खुल्लो बैठी। जब पहले ही बरमाला में मुख देख लो और बीओ पढ़े लिखे तो लाजपत का, जब पढ़े लिखे तो नंद ने ड्राइवर से पूछी कि हमारी भाभी का कौन दूसरी गाड़ी में आए रहे हैं, और जी तेरी भाभी तो बैठी है, और यही भाभी है बड़ खुल्लो, और ये जैसे ही गिलास दो मान शरबत को मान फटा कटा 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 1 मिनट में साफ करके लो, और भाभी उतर आओ। अब भाभी घटापट 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 और 1
1 मिनट में घर में। अब दुकनिया बोली के बियो तो तुम दिखाई दे दोनों है कौन सी गाड़ी में लद के रोड ट्रक में आवे हो के रेल में आवे हो के कार में आवे हो के ट्रैक्टर में आवे हो के हमारी परिषद की गाड़ी में आवे। अब बड़ा परेशान भैया और न कहीं पियो कहाँ है। अब दुकनिया पैर दबाए जानन वाला नाचे जब पियो ये तो फिर पैर के नगे दबावे। दुकनिया बोली के बहना जी भी हुए हम तो जानते के कोई आइटम आवे हुए। अब पियो आए घर में 2-4 दिन भय ससुर साहब ने कहा कि बहू से कहो आप तो खाना वो बनाएगी पड़ी लिखी है। लेकिन बहू ने पियो साहब ने कहा घरे मायके में खाना बनाओ हो तो भी बनाओ। अब देखिए हमारी कन्याओं को पढ़ाई जाती है गृह विज्ञान। क्या पढ़ाया जाता है? गृह विज्ञान। अब देखिए बाने कोई नंदन बुलाई और ने रूपलिया और ने काय भाभी पीछे हट जाओ और ने काय भाभी और ने कहा हाँ और कहा जाओ और मेरी वो निकाल के लाओ गृह विज्ञान। अब भाभी के सूट के समय से गृह विज्ञान निकल के आई। अब्बा ने गृह विज्ञान रखे लाई और बाबा के निकाल वो शुरू करो। कहतनी सब्जी में इतना नमक इतना मिर्च इतनी हल्द सास आई। उन्होंने कहा आप आए ससुर तुम्हारे हाथ को भोजन करना चाह रहे हैं तो खीर पूरी तो सास ने बनाई गई। खीर पूरी सास ने बनाई गई और न कही तुम ऐसा करो बेटा खीर बना लो जल्दी से जल्दी और जब मैं दूध जो है चावल डाल दो और जो कुछ बनता है उसको काट उड़ के खीर बनाए दो। अब पियो साहब ने गृह विज्ञान निकाली उन्होंने अब हाल बनाते हो तो सबसे पहले वहां खीर व चैप्टर निकाल लो कि इतने दूध में इतने चावल और इतना शक्कर इतनी किशमिश इतने छुआरे इतने फलानी ढमकी सब चीज पड़ लगी। तो सास आई खीर बनी ना है भाई। अरे खीर बनी ना है और माता जी चिंता मत करो भाल बनी जाते। तो देखो खीर को चैप्टर उड़ो और सब्जी का चैप्टर करके तैयार हो। माने चीनी डाली और किशमिश डाली जो कुछ सब डाली चैप्टर उड़ो सासू के चक्कर में। अब बन गई इतनी हल्दी इतनी सब्जी में इतनी नून और इतनी मिर्च बन गई हद उडारी मिर्च उडारी नमक उडारो और बने चमचा लगा के ले बनाए के तैयार। अब ससुर साहब आए। देखिए बहनों परेशान न हो ये कन्हैया का ठाकुर जी का जन्मदिन है तो थोड़ी भूख तो जरूर आवे ही। बारिश न भाई तो कन्हैया का जन्म कैसे हो। अब देखिए अब ससुर साहब ने कहा खिलाओ खाना। अब खाना आने लगा। खाना रख दिया खीर परोस के रखी जैसे ही। अब देखिए ससुर साहब बोले कि तुमने कभी ऐसा कलर दे पाया तुमने ऐसा कभी कलर दे पाया। आइए क्या मरते सोनू पंडित हाई भाई डीजे साउंड बताने वालों की तरफ से आए हैं। कन्हैया आए ने धन्यवाद से भरपूर रखे हमें जब और अगर तुमने ऐसा कभी देखा और हमें देखने की जरूरत क्या है। अब जब खाओगे तब पता लगे। अब हमने पूरी खाई कचौड़ी खाई और जैसे ही खीर की चम्मच लगाई वैसे अब तो खट्टी लगे मीठी लगे चरपरी लगना। ये किसने बनाई? अब ये बनाई तुम्हारे पियो साहब ने। तो कहने का मतलब ये है बच्चों को खूब पढ़ाओ खूब लिखाओ सब काम करो लेकिन घर गृहस्थी का जो भी कार्यक्रम है उसको जरूर कराओ। अपनी माता बहनों से हमारा यही निवेदन है कि जो भी हमारी कन्याएं पढ़ रही हैं उनको हर तरह से घर गृहस्थी का काम सिखाइए। नहीं तो फिर ऐसी ही बनेगी जैसे कि पियो साहब ने बनाई थी बोली गोविंद भगवान की। तो कल गोवर्धन की पूजा होगी इसलिए खीर बढ़िया तरह से बना के लाना मक्खन मिश्री खूब लगा के लाना हलवा लाना पूरी लाना और बड़ी धूमधाम से महसूस हो के हमारे सुनहरा में भागवत चल रही है। जयकारा लगाओ जोर से। बोलो रावण बिहारी लाल की।
साथ हो गया। अब कुछ मिनट के बाद बसदेव जी ने कहा भैया अब हम तो चलते हैं, बैठने में तो थोड़ी भूल आई, कोई बात नहीं, अरे हम तो चलते हैं, कहीं बारिश नहीं होगी, शांति से बैठे रहो। प्यारे भैया हमारी माता बहनों, आपका गांव तो ब्रजमंडल है, इसमें तो रोज बारिश हो रही है, कथा चल रही है तब सब। अच्छा भैया ये कहता हूँ पीछे हमारी कुछ माता बहन है कभी से उधर मचा रही है, चक्कर क्या है? अच्छा हाथ उठा कथा किस किस को अच्छी नहीं लग रही? एक दो, अच्छा क्या हाथ ये उठा कथा किस किस को अच्छी लग रही है? क्या बात है, धन्यवाद। तो जयकारा जरूर लगा जो इसके बाद अब देखिए प्यारे सज्जनों हमारी माता बहनों, इसके बाद अब क्या हुआ? कंस ने अपनी बहन ने कहा कि मैं स्वयं अपने हाथों से विवाह करने जाऊंगा, और जैसे ही आगे बढ़ा तो ये आकाशवाणी हुई है कंस तो इतने प्रेम से जो विदा करने के लिए चला है, एक दिन इसी का पुत्र जो होगा वो तेरा नाथ बनेगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय। विदा करने के लिए जा रहा है, रास्ते में आकाशवाणी हुई रे दोस्त तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो जाएगा और तू अवश्य ही मारा जाएगा। प्यारे सज्जनों एक अपने तलवार को निकाला, देवकी को खींच लिया, मारने के लिए तैयार हुआ। वसुदेव जी विचार करने लगे कि अभी तो इतने प्यार से ये विदा कराने के लिए लाए, लेकिन अचानक से क्या हो गया? और हाथ जोड़ करके क्या बोले हैं वसुदेव कि ओहो भैया मेरे ये पहना है तेरी और पत्नी है मेरी, बनी क्या खाता बार है, काहे बहना पे उठावे तलवार है। ओहो भैया मेरे ये बहना है तेरी और पत्नी है मेरी, बनी क्या खाता बार है, काहे बहना पे उठावे तलवार है।
काल होगा, इसलिए मैं इसे अब जीवित नहीं छोड़ सकता। हाथ जोड़ करके बसदेव जी ने कहा, सुन भैया मेरी एक तुझसे निवेदन है, क्या क्या हो तुम्हारो क्या हो तुम्हारो क्या मुझे मिला छोड़ो, क्या हो तुम्हारो रचू तुम करो इसको दीन बनाए छोड़ो, क्या हो तुम्हारो रचू तुम करा इसको जिंदा बनाए छोड़ो, उसको दीन बनाए छोड़ो, गाए फिक्र करो बेरोई, गाए फिक्र करो बेरोई, कहे के मुखरा नाए बोलो, गाए फिक्र करो बेरोई, तुमसे मुखरा नाए बोलो, गाए फिक्र करो बेरोई, तुमसे मुखरा नाए बोलो, हो आंखड़ी ओ आंगनवाड़ी हमने जानी बन गई आंगनवाड़ी बहने मारू अतारा बेचारी देवानी को है आज बेटा मैं उठावे तुम्हारे ओ भैया मेरे कहना है कोई पति मेरी मन क्या करता मारे बात कहना तेरी उठावे तुम्हारे ओ भैया मेरे बसदेव जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं जो भी पुत्र पैदा होगा तो मैं देता जाऊंगा, तुम सबको मार दे जाना। अरे पुत्र आत्मा होई तुम्हारा, कंस ने कहा, हाँ पुत्र आत्मा होई तुम्हारा, काल मेरा दो बनिया पुत्र आत्मा होई तुम्हारे, काल मेरा कोई बन जाए मारो
परीक्षित, कंस जानता था कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जब वसुदेव जी ने कहा कि हे भैया, जिसके जो भी पुत्र पैदा होगा मैं उन्हें सबको मार देता जाऊंगा, तुम सबको मारते जाना। जब ये सुना है तो उसको बड़ा हर्ष हुआ कि मेरे बहनों कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तब देखें उस देव जी को मारने का विचार छोड़ दिया। ऐसे वसुदेव जी बहुत ही आनंदित हुए और देव की सैन देखी अपने घर के लिए चले आए। प्यारे सज्जनों, समय आने पर धीरे धीरे देवकी के गर्भ से पहला कीर्तिमान नाम का बच्चा पैदा हुआ है। वसुदेव जी ने उसे ला करके कंस को दे दिया। तब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु के समान भाव है। देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस बालक को लौटा दिया। प्यारे सज्जनों, जैसे मैया देवकी ने देखा, देवकी ने कहा मेरे भैया इतना निर्दयी छोड़ में जो मेरे लाल को खाए ले, तो मेरे भैया ने मेरे पुत्र को लौटा दिया, लेकिन ये पता नहीं है अब आगे तो कब क्या हो जाए। इधर भक्तों, नारद जी ने विचार किया कि अगर ये इसी प्रकार बच्चों को लौटाता रहा तो फिर भगवान का अवतार जल्दी नहीं होगा। के नाम है ये 100 रुपए भगवान सिंह यादव और 10 रुपए विनय कुमार शर्मा और 5 रुपए कृष्णा कुमारी शिवानी, दोनों बहन भाई ये वक्त भर मिलकर के प्रभु कथा में दान कर रहे हैं। मेरे ठाकुर जी ने धनदान से भरपूर रखे, हमेशा कर सके। बोले वृंदावन हल्लाल की। प्यारे सज्जनों, माता बहनों, इस तरह से वसुदेव जी विचार किया कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो इसी तरह वसुदेव जी लौटाते रहेंगे, काल नहीं पैदा होगा। प्यारे सज्जनों, नारद जी ने बीड़ा उठाया, नारायण हरि करते हुए वहीं पहुंच गए जहां पर कंस बैठा हुआ है। कंस को देख करके नारद जी ने देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कंस क्या बात है, बड़े हंसी खुशी से दिखाई देते थे, लेकिन आज तुम मूर्छित कैसे दिखाई हो रहे हो, और क्या बोले हैं नारद जी? कहने लगे चिंता है साऊ दुश्मन की, तो हवा करो करते कोई लोग तो प्यारे सज्जनों, अगर कोई रोग है तो उसका इलाज कराइए। आखिरकार चिंता क्यों जो इतना आपका मुरझाया हुआ है। प्यारे सज्जनों, हमारी माता बहनों, इस तरह से जब बार बार निवेदन किया, परीक्षित नारद जी ने जब इस प्रकार कहा तो उन्होंने कहा क्या बताऊं प्रभु जी, कुछ दिन पहले की आकाशवाणी हुई थी
देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वो मेरा काल होगा। नारद जी ने कहा फिर तूने उसका क्या कर दिया, कुछ इंतजाम किया? और मैंने उनको छोड़ दिया है, उसके घर कोई बच्चा पैदा हुआ है नहीं? उनके बच्चा तो पैदा हुआ है, लेकिन फिर क्या हुआ, वो बच्चे बच्चे मेरे पास लाए थे और मेरा काल तो 8वां पुत्र होगा, इसलिए मैंने उसे वापस कर दिया। वापस कर दिया उन्हें? हाँ। तब देखिए नारद जी ने एक गोला बनाया और गोला बनाने के बाद उसमें 8 दाने बना दी। उस गोले के अंदर उन्होंने 8 दाने जब खींच दी और कंस से कहा इस लाल से गिन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इससे गिन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इससे गिन 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बता कौन सी जा में पहली है और कौन सी जा में 8वीं? कंस कहने लगा महाराज इसमें सभी 8वीं लगती है और सभी पहली लगती है। उनके तो दोस्त कभी भी कौन सा भी लड़का 8वां हो सकता है। उनके ये तो बात सही है नारद जी, आपको आज तो पहले खूब बताई। मंत्रियों से कहा जाओ वसुदेव जी से कहो उस पुत्र को लेकर के जल्दी से जल्दी आ जाए। मैया रोती रही। प्यारे सज्जनों माता बहनों, ऐसे बात जब करके सवेरे बैठा ले तो जहाँ पे मेरो चारों है। प्यारे सज्जनों हमारी माता बहनों, ऐसे प्रकार आज देखिए कंस ने तुरंत एक पुत्र को बुलाया, बुलाने के बाद लेकर के उस पटे में जय मारा, उसकी सीताराम कर दी। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे प्रकार धीरे धीरे कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, समय का अभाव है, इसलिए भैया शॉर्ट में सुनते रहे। इधर देखिए धीरे धीरे देवनी के 6 पुत्रों का वध हो गया। 7वें पुत्र में देखिए स्वयं शेष जी पधार रहे हैं। तब शेष जी जैसे पधारे भगवान ने योग माया को आदेश किया कि ही योग माया, हे योग माया इस समय जा करके और मैया देवी के गर्भ में मेरा शेष अवतार का शेष है, उनका गर्भ से ले जा करके रोहिणी के उधर में रख दो। प्यारे सज्जनों इधर देखिए तुरंत उस बच्चे को ले जा करके रोहिणी के उधर में रख दिया। बोली गोविंद भगवान की। और सातवां गर्भ जो है देवी का खंडित माना गया। 8वें में स्वयं भगवान आकर के पधार रहे हैं। योग माया ने भगवान की माया अनुसार देवकी का गर्भ खंडित कर दिया। स्वयं भगवान देवकी के 8वें गर्भ में विराजमान हो गए। भक्तों इधर कंस भी जानता था कि उसके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय कृष्ण को ही चिंतन में करने लगा। उनको जेल में डाल दिया गया। हाथ हथकड़ी बेड़ियां इत्यादि सभी लगा दी गई, कड़े पहरे लगा दिए। वसुदेव देवकी को जेल में बंद कर दिया। परिषद भगवान शंकर आदि ब्रह्मा जी नारद आदि ऋषियों के साथ सभी कंस के कैद खाने में आकर के भगवान की स्तुति करने लगे हैं। कुछ समय के बाद भगवान के प्रकट होने का शुभ अवसर आ रहा है। उस समय देखिए क्या घटना हो रही है कि शांति गिरे नक्षत्र देखते तारा संपूर्ण साए स्वच्छ जगमगाते तेलम तारे। ले आओ भैया झांकी के लिए। रात्र में कमल खिले सर में और करे सभी गुणगान ध्यान दे हर के चरण में। सभी भक्ति और शांति से बैठे रहेंगे। रात का समय है, रात में कमल खिले हुए हैं, बड़ा शांत वातावरण है कि देवरय फूलन बरसाई और मुद की रेन नक्षत्र रोहिणी के
चतुर्भुज रूप श्याम कियो और भादुई आधी रात जन्म हर बेटा ने लियो। भगवान ने जिसका मेघ वर्ष चंद्र कमल ने पीताम्बर धारण किए हुए, मुकुट पहने हुए, बैजंती माला और रतन जटाभूषण पहने हुए, चतुर्भुजी रूप में शस्त्र चक्र गदा पद्म धारण किए हुए बलदेव देव जी को दर्शन दिया है कि देख चतुर्भुज रूप वसुदेव अचरज सो मानो। और यह तो पूर्ण ब्रह्म के मन में निश्चय कर जानो। बिल्कुल समझ गए कि ये तो भगवान स्वयं पधार चुके हैं, जो आकाशवाणी हुई थी इसी के अनुसार बात में अब साची है जानी। और भयो हमारो ब्याह बन सकूं भैया का जुबानी। हमें तो भैया दे दियो और भादवाधी रात जन्म हरे आठी कूलियो। वसुदेव जी उस दिव्य रूप को देख करके विस्मय में पड़ गए, हंस हंस में होने लगे, कहने लगे वो हमारी रक्षा के लिए स्वयं भगवान पत्र रूप में पधारे हैं। प्यारे सज्जनों, ये जानकर कि हमारी रक्षा के लिए स्वयं भगवान पत्र रूप में पधारे हैं, उनके आनंद की सीमा नहीं रही। और आने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का दान देने का संकल्प किया है और भगवान के चरणों में सिर झुका करके विनती करने लगे हैं। क्या कर रहे हैं? देखिए बहने सभी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह बना लेंगी और ऐसे फूल वगैरह या गुलाल उस बच्चे के ऊपर नहीं डालेंगे, कोई झगड़ा नहीं। कैसे डालेंगे, तो कैसे डालेंगे, पैरों तले कैसे रखे जाए, क्योंकि नन्ना मुन्ना बच्चा है, आग भांग में पुष्प वगैरह पड़ जाए। गुलाल भैया आपस में लगाएंगे एक दूसरे के, लेकिन ऊपर ऐसे फेंक करके गुलाल कोई किसी के नहीं मारेगा। अरे परमेश्वर पहचाने इसको तेरे कारण लगे रे तो। परमेश्वर पहचाने इसको कारण लगे तो। लाला टोपी कहने लगी, हे प्रभु आप अनंतमय भारी हैं, हम इस कंस के भय से बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आप भक्तों के हमारे लिए ही सदा अवतार ग्रहण करते हैं। कमेटी वाले भैया जो आपने दर्शन दिया है मधुसूदन, ऐसे पापी कंस को ये बहुत बड़ा पतंग लगे कि आपका जन्म मेरे उधर से हुआ है। अगर उसे पता चल गया तो दुष्ट आपको हमसे अवश्य छीन लेगा। अतः आप शंख चक्र गदा पद्म धारण शोभामा से युक्त अपना चतुर्भुजी रूप कमेटी वाले सभी व्यवस्था बना रखे भैया। आप खड़े होने लगे।
प्रजापति थे, तब तुमने देवताओं के 12,000 वर्ष तपस्या करके मुझसे वरदान मांगा था कि हमें आप जैसा पुत्र पैदा हो, इसलिए मैं तुम दोनों का पुत्र हुआ। और समय मैं ब्रह्म नाम से विख्यात हुआ, फिर दूसरे जन्म में तुम अदिति हुई, मैं वसुदेव कश्यप हुआ। और समय में मैं तुम्हारा पुत्र हुआ, मेरा नाम उपेंद्र। मैंने शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे लगता है तो मुझे इस समय गोकुल में पहुंचा दो और इसी समय जो जसोदा के यहाँ कन्या पैदा हुई उसको लेकर के आ जाओ। प्यारे सज्जनों, माता बहनों, कहते न लगे श्री कृष्ण खेत बचपन में मत लाओ, अब तो तुम कूदर लगे थे मोए गोकुल पहुंचाओ। तेरा अब यहाँ पे नाय करनी और जो तुझे पावे तन लड़ाई मोए तुरंत करे लड़नी। पिता ने ऐसी कह दियो और भागवा धीरा जन्म हरे हाथे पूरियो। प्यारे सज्जनों, ऐसे बाद उन्होंने कहा कि नंद यशोदा कीन तप मोय मिलन के काज, देखन चाहे बाल सुख रहे दरस मवार कंस के मरने। कंस को मारने के बाद फिर से मैं आपसे मिलूंगा। ऐसे मारो मत, धीरे धीरे लगाओ सबके, ऐसे लगाओ धीरे धीरे। अरे बोलू अरे बरसों दिया गया, बरसों चले आओ, पीछे ही आई जब तक आ जाई, धीरे धीरे घूमते जाओ सब जगह पर। आगे बढ़ो मास्टर जी। अरे भैया जी, जिन्होंने बना दिया वो बैठ जाए, मेरी बहनी माता बैठ जाए, बैठ जाए। या तो बैठ जाओ भैया, तो कैसे व्यवस्था न बनाइए, कमेटी गाड़ी बिठा लो भैया।
करके आ रहा है। और देखिए जैसे ही कन्या को छीनने लगा तो हाथ जोड़ करके देखिए देवी मैया रोने लगी, अपने भैया के चरणों को पकड़ लिया और क्या बोली, ओ कंस मेरे भैया कन्या को मत मारो, अब ये कवची जाए भैया मत कन्या मार करके उसको छीन लिया। प्यारे सज्जनों, इसके बाद तुरंत वही उसने ले जा करके उसे पटा में दे मारा और पटा में देने के बाद हाथ से छूट कर चली गई कन्या और कहने लगी दोस्त मुझे मारने से तो तुझे कुछ हाथ में नहीं लगा और तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बधाई का गीत गाएंगे और उसके बाद आरती की तैयारियां करें। पीछे का कितने नाना नाना कहा भैया नाम ले जाओ कन्हैया के
थाली पकड़ेंगे।
भक्तों से हम कर गुजारिश करेंगे आरती प्रसाद लेने के बाद ही जाएंगे। 2 मिनट के लिए सभी भक्त अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। केवल ठाकुर जी का भोग लगेगा, उसके बाद वो प्रसाद वितरित होगा। मेरे कमेटी के भैया जो भी सदस्य हो, अन्य गांव के कमेटी वालों से मतलब ये सारे गांव की कथा है, जो गांव के नौजवान भैया हैं।